वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को। ओके, सो टुडे इज 15 मई, आज 15 मई है और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे विथ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट सीरीज का क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। तो इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, इसमें नेशनल न्यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चंस रहेंगे, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स होगी एंड अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो ये सारे आज के टॉपिक हो गए करंट सीरीज के। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सारे न्यूज़ को जल्दी से एक नज़र में। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए क्या है। जेजेरो क्रेटर, जिसकी तस्वीरें हाल ही में खींची गई हैं, मंगल की खगोलीय पिंड में एक क्रेटर है। तो जेजेरो क्रेटर, ये क्रेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे काफ़ी डिटेल्स में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक एंड बिना स्किप किए हुए वीडियो को फॉलो कीजिए, राइट, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानवीय मामलों के समन्वय का नया प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स नियुक्त किए गए हैं। ओके, संयुक्त राष्ट्र में यूएन के मानवीय मामलों के कार्यालय में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिस्टेट को वर्ष 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की है ये डॉक्टर शकुंतला, तो इनके बारे में जानेंगे, ये अवार्ड के बारे में जानेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए, विश्व परिवार दिवस हर वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। ओके, आज के दिन वर्ल्ड फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज़। प्रस्तावित बैड बैंक NARCL के CEO के रूप में पद्म कुमार M नायर नियुक्त किए गए हैं। ओके, तो ये अपॉइंटमेंट से हो गया। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोविड-19 से अपने माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। ये फैसिलिटी जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा अभी अनाउंस किया गया है। तो इसके बारे में क्या है आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत के नागालैंड राज्य में अपने संरक्षणात्मक प्रयासों के लिए नुक्लूफोम को व्हिटली अवार्ड्स 2021 का विजेता नामित किया गया है। तो ये अवार्ड्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये अवार्ड्स क्या होता है, किस फील्ड में दिया जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फॉर्च्यून की आई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50 महानतम नेताओं में शीर्ष पर जैसिंडा अर्डर्न हैं। ओके, रिसेंटली फॉर्च्यून की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व के 50 महानतम नेताओं में शीर्ष पर कौन है? जैसिंडा अर्डर्न, राइट। नेक्स्ट देखिए, विदेश से प्राप्त भुगतान के प्रमाण के रूप में बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला दस्तावेज का नाम FIRA है, यानी फिरा। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे, ये डॉक्यूमेंट जो है ये क्या है। नेक्स्ट देखिए, ओके, सो ये सारे न्यूज़ हो गया आज के, जिसको आगे हम लोग काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे और साथ ही साथ कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो अचीवर्स वेब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है इजीली मिल सके। ऑलराइट गाइस, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रस्तावित बैड बैंक NARCL के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the CEO of the proposed bad bank NARCL, right? तो इसका राइट आंसर होगा पद्म कुमार M नायर, राइट। NARCL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के CEO के रूप में अपॉइंट किए गए हैं पद्म कुमार M नायर। ऑलराइट, तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। एंड यहाँ देखिए, यहाँ पे रिसेंट के अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जल्दी से रिवीजन करते हैं। क्या है देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किसे नया प्रबंधक निदेशक एवं CEO नियुक्त किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा का नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं। यहाँ पे देखिए अनीश शाह, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? यानी UIDAI के CEO के रूप में अपॉइंट किए गए हैं सौरभ गर्ग।
नेक्स्ट है आपका भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को कौन नियंत्रित करता है, राइट। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट जो है ये आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949। ओके। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे, सी.डी. देशमुख, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, कुछ अपॉइंटमेंट से एंड कुछ आरबीआई से रिलेटेड थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेजेरो क्रेटर जिसकी तस्वीरें हाल ही में खींची गई हैं, किस खगोलीय पिंड में एक क्रेटर है, विच सेलेस्टियल बॉडी हैज़ अ क्रेटर, द जगेरो, राइट। जगेरो, यहाँ पे इसका स्पेलिंग जो है ये थोड़ी सी जेजेरो ये होगा, राइट। जेजेरो क्रेटर विच हैज़ रिसेंटली बिन फोटोग्राफ्ड। तो जेजेरो क्रेटर जो है अभी इसकी तस्वीरें जो है खींची गई है नासा के परसेवरेंस रोवर के द्वारा इसकी रिसेंटली इमेज खींची गई है। तो ये जेजेरो क्रेटर जो है ये मंगल ग्रह पे है। ओके, कहाँ है, मंगल ग्रह की सतह पे ये जेजेरो क्रेटर बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये क्रेटर क्या होता है। तो क्रेटर मतलब क्या होता है, क्रेटर मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। क्या होता है, क्रेटर मतलब गड्ढा। देखिए, एक स्मॉलर बॉडी के हाइपर वेलोसिटी अति वेग के प्रभाव से किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे या फिर मून पे या फिर सोलर सिस्टम के दूसरे सॉलिड बॉडी में एक गोल आकार का, ठीक है, बेसिकली एक गोल आकार का गड्ढा हो जाता है, जिसे सर्कुलर डिप्रेशन बोलते हैं या फिर हिंदी में गोलाकार अवसाद बोला जाता है। तो ये जेजेरो क्रेटर जो है ये मार्स पे है। ओके, मार्स पे ये गड्ढा बना हुआ है। देखिए, मंगल ग्रह पे एक आइसिडीज, देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आइसिडीज प्लैनेटिया करके मैदानी क्षेत्र है। क्या है, मंगल ग्रह पे आइसिडीज प्लैनेटिया करके एक मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट में, इसके वेस्टर्न कोस्ट में जेजेरो क्रेटर बना हुआ है। माना जाता है कि ये जो मैदानी क्षेत्र है इस पे प्राचीन उल्कापिंड आकर गिरा था, जो कि 750 मील का गड्ढा बना गया था, और बाद में एक छोटा सा उल्कापिंड आकर के गिरा और ये जेजेरो क्रेटर बना गया, ठीक है। तो ये जेजेरो क्रेटर पहले सूखा था, बाद में ये पानी से भर गया, जो जीवन के लिए अनुकूल माना जाता है। तो नासा के द्वारा रिसेंटली अभी नासा का मार्स मिशन चल रहा है। तो नासा का परसेवरेंस रोवर जो है फरवरी में, परसेवरेंस रोवर यहाँ पे देख रहे हैं, परसेवरेंस रोवर जो है ये मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में लैंड किया था, ठीक है। इसी सतह पर, मार्स के सतह पर इसी जेजेरो क्रेटर में उतरा था एंड इसके स्ट्रक्चर एंड सरफेस का स्टडी भी शुरू कर दिया है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, परसेवरेंस रोवर के में जो कैमरा लगा हुआ रहता है, वेस्टिन नाम का कैमरा है, ठीक है, इसके द्वारा ये क्रेटर का, जेजेरो क्रेटर का इमेज लिया गया है। तो ये इमेज जो है रिसेंटली रिलीज किया गया है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, जेजेरो क्रेटर ये किस प्लैनेट पे बना हुआ है, मंगल पे, मार्स पे है, राइट। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, किसी ग्रह के यानी प्लैनेट के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट होता है। नेक्स्ट, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है ये मंगल ग्रह पे लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो मंगल ग्रह पे है, मार्स पे है, लाइफ की पॉसिबिलिटीज लाइक अर्थ, राइट। और इसी पे बेस्ड नासा का मार्स मिशन अभी चल रहा है, और इसी मिशन के तहत आपने देखा इस पिक्चर में परसेवरेंस रोवर का पिक्चर यहाँ पे दिया गया था। इस परसेवरेंस रोवर जो है इसी मिशन के तहत यहाँ पे मार्स पे उतरा हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखिए, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, मंगल ग्रह के 2 नेचुरल सैटेलाइट कौन कौन से हैं, फोर्ब्स एंड डीमोस। लाइक हमारी पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसी तरीके से फोर्ब्स एंड डीमोस जो है ये मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, 2 नेचुरल सैटेलाइट है। एंड किस प्लैनेट का मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट है, तो सैटर्न का 82 है, 82 मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। एंड आफ्टर इट जुपिटर के पास 79 उपग्रह हैं। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। एंड मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि लाल दिखता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, राइट। आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण ये मंगल ग्रह जो है ये रेड होता है।
ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्या, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानवीय मामलों के समन्वय का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इन द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस? ओके, सो यूनाइटेड नेशन के मानवीय मामलों की एजेंसी के हेड बनाए गए हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स। ठीक है, मार्टिन ग्रिफिथ्स ये ब्रिटिश डिप्लोमैट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ह्यूमन अफेयर्स की एजेंसी, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन अफेयर्स के एजेंसी के ये हेड के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ऑल राइट, यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के अभी प्रमुख कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुतरेस है। एंड इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में। ओके, एंड प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 मेंबर स्टेट हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है कंपनी, इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? श्रीनंदन सुंदरम। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशील चंद्रा ये न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक यानी सिडबी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सुभाष सुब्रमण्यम की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुमुना गुहा। ओके, सुमुना गुहा ये व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय घोष को किसके लिए चुना गया है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए इन्हें इलेक्ट किया गया है रिसेंटली। तो ये सारे क्वेश्चंस रिसेंट की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को वर्ष 2021 के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच अवार्ड फॉर द ईयर 2021 हैज बीन conferred on Dr. Shakuntala Harak Singh Thill-State, a global nutritionist of Indian origin, right? So Dr. Shakuntala Harak Singh Thill-State, काफी लंबा नेम है इनका। सो सिंपल याद रखिए आप, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह ये ग्लोबल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, यानी ये वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं। ठीक है, पोषण विशेषज्ञ हैं ये। तो इन्हें इस बार जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, यानी वर्ल्ड फूड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो है ये भारतीय मूल की महिला है, ये इंडियन ऑरिजिन की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। तो इनको ये अवार्ड जो है इनके रिसर्च के लिए दिया गया है, जो कि सी फूड एंड फूड सिस्टम पे बेस्ड था। ठीक है, और याद रखिएगा वर्ल्ड फूड अवार्ड जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए नोबेल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नोबेल के रूप में ये जाना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी जो रिसेंट में जो अवार्ड दिए गए हैं, जल्दी से रिविजन करते हैं। देखिए क्या है, हाल ही में किस कंपनी को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ग्रीन एनर्जी अवार्ड किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? IREDA, राइट। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड मारिया रेशा को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया है? आशा भोसले जी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय एवं प्रथम एशियाई कौन बने हैं? महेंद्र गिरी, राइट। महेंद्र गिरी जो है ये इंटरनेशनल रेंजर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले फर्स्ट इंडियन है एंड फर्स्ट एशियन भी है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार, राइट, किन्हें सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, राइट। तो उनको जो है ये गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है? जावेद अख्तर साहब है, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली जो है एक न्यू अवार्ड स्टार्ट किया गया था, मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, राइट। तो ये आप लोग बताइए, मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड जो है ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करने की घोषणा की गई है? ओके, बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से अपने माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन हु लॉस्ट देयर पेरेंट और गार्जियंस टू कोविड-19?
ओके, सो ये फैसिलिटी जो है फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना उन बच्चों को जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है इस पेंडेमिक के दौरान, इस कोविड-19 के कारण, ठीक है। तो उन बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये फैसिलिटी जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा देने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये फैसिलिटी उनको जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाएगा, उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी जो सुविधा है ये छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के माध्यम से दिया जाएगा। कौन सी योजना है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, ओके। एंड इसी तरीके का फैसिलिटी जो है कुछ एमपी गवर्नमेंट के द्वारा भी अनाउंस किया गया है, ठीक है। वो क्या है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। जो बच्चों अपने पेरेंट्स को खो दिए हैं उनको 5,000 रुपये देने की पेंशन के तौर पे, ठीक है। यानी उन बच्चों को 5,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी और हर महीने राशन दिया जाएगा। और उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा जो है एमपी गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये सारी फैसिलिटी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है और फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल हैं, एंड गवर्नर है अनुसुईया उइके, ओके, अनुसुईया उइके हैं। एंड मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मसाला पे। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट स्कीम दिए गए हैं रिसेंटली कोविड से रिलेटेड। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला स्टार्ट किया है? तो मिशन हौसला ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, हरियाणा पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन बेड, प्लाज्मा ये सब प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों की दिमागी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में सहायता प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ, ये सीबीएसई के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ओके, स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन शुरू किया गया है? तो कोवी वैन ये दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, ओके, कोवी वैन, जिससे सीनियर सिटीजन को मदद की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा प्लाज्मा दाताओं के साथ कोविड-19 रोगियों को जोड़ने के लिए संजीवनी लॉन्च किया गया है? ओके, सो संजीवनी पोर्टल प्लेटफॉर्म कह लीजिए, ये स्टार्ट किया गया है स्नैपडील के द्वारा, ठीक है। स्नैपडील ई कॉमर्स कंपनी है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो कि प्लाज्मा डोनर को कोविड पेशेंट से कनेक्ट कर पाएगी, राइट। तो ये सारे रिसेंट के हो गए, आपके लिए रिवीजन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के किस राज्य में संरक्षणात्मक प्रयासों के लिए भारत के वाई न्यूक्लियोफोम को व्हिटली अवार्ड्स 2021 का विजेता नामित किया गया? इंडियाज वाई न्यूक्लियोफोम हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ व्हिटली अवार्ड्स 2021 फॉर हिज कंजर्वेशनल एफर्ट्स इन विच इंडियन स्टेट? ओके, सो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में संरक्षणात्मक प्रयासों यानी नागालैंड में कंजर्वेशनल एफर्ट्स के लिए न्यूक्लियोफोम को व्हिटली अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये व्हिटली अवार्ड जो है ये इसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, ठीक है, इसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। ये अवार्ड जो है व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा एवरी ईयर दिया जाता है उन लोगों को जो वन्य जीव संरक्षण या फिर पर्यावरण और नेचर के संरक्षण के लिए काम करते हैं। तो इस ईयर ये अवार्ड जो है नागालैंड के, ये न्यूक्लियोफोम जो है ये नागालैंड से ही बिलोंग करते हैं और नागालैंड में इनके कंजर्वेशनल एफर्ट के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफोम जो है ये एकमात्र भारतीय हैं जो व्हिटली अवार्ड्स से सम्मानित किए गए हैं। ऑल राइट, एंड आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट अवार्ड जल्दी से हम लोग रिविजन करते हैं, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, राइट। देखिए क्या है, 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किसे बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया था? एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए एंड फ्रांसिस मैकडोरमंड को नोमैडलैंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किन्हें दिया गया था? दादा फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किन्हें दिया गया था? तानाजी को।
एंड दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया था? अक्षय कुमार को उनकी मूवी लक्ष्मी के लिए, एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया था, राइट। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संपन्न हुए 91 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस को दिया गया था, ठीक है, इनटू द डार्कनेस, राइट। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी छिछोरे को दिया गया था बेस्ट फिल्म का अवार्ड, और इसका एडिशन जो है नेशनल फिल्म अवार्ड का एडिशन था इस बार 67, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? नेशनल अवार्ड में जो है नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था? कंगना रनौत को, उनकी मूवी मणिकर्णिका एंड पंगा के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया? बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था नेशनल अवार्ड, दो एक्टर को दिया गया है, मनोज बाजपेयी एंड दूसरे धनुष को दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फॉर्च्यून की आई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50 महानतम नेताओं में शीर्ष पर कौन से नेता हैं? अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय फॉर्च्यून, विच अमंग द वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स इज एट द टॉप। ओके, सो रिसेंट में फॉर्च्यून के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार दुनिया के 50 ग्रेटेस्ट लीडर में जैसिंडा अर्डर्न जो हैं ये टॉप पे हैं, राइट। ये न्यूजीलैंड की पॉलिटिशियन है और 2017 के बाद से न्यूजीलैंड के 40वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं, ठीक है। और जैसिंडा अर्डर्न जो है ये लेबर पार्टी की लीडर है, राइट। सो प्रेजेंट में याद रखिएगा, जैसिंडा अर्डर्न ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के 50 सबसे महानतम नेताओं में शीर्ष पे हैं। और नाउ मूव करते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया गया? विश्व में टीकों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? विश्व में टीकों यानी वैक्सीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी कंपनी करती है? इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? न्यूजीलैंड की सना मारिन अभी वर्तमान में नहीं है, ये बनी थी, ठीक है। न्यूजीलैंड की सना मारिन जो थी ये विश्व में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनी थी, ओके। तो अभी आपने देखा न्यूजीलैंड की प्रेजेंट प्रधानमंत्री कौन है? जैसिंडा अर्डर्न, राइट। एंड आप लोग बताइए न्यूजीलैंड का कैपिटल एंड करेंसी क्या है? आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020, ये टाइटल से किसे सम्मानित किया गया था? जो बिडेन और कमला हैरिस को, राइट। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में असम के प्रधानमंत्री, देख लीजिए प्रधानमंत्री दिया गया है, असम के चीफ मिनिस्टर, राइट, कौन बने अभी? हिमंत बिस्वा शर्मा, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। विदेश से प्राप्त भुगतान के प्रमाण के रूप में बैंकों द्वारा जारी किया जाने वाला दस्तावेज का क्या नाम है? एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द बैंक? ओके, सो इसका राइट आंसर होगा फीरा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस, ठीक है। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक रिसिप्ट है जो बैंकों के द्वारा एक्सपोर्टर को जारी किया जाता है, जो वो विदेशों से पेमेंट रिसीव करते हैं उसके प्रमाण के तौर पे, ठीक है। जैसे इंडिया के एक्सपोर्टर है तो फॉरेन कंट्री में सामान एक्सपोर्ट किए तो जो पेमेंट दिया जाता है उनको, जो विदेशी मुद्रा वो रिसीव करते हैं, तो उसके प्रूफ पर एक डॉक्यूमेंट जारी की जाती है, एक रिसिप्ट दिया जाता है बैंकों के द्वारा, जिसे क्या बोलते हैं? फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस, FIRA, फीरा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट। तो रिसेंटली अमेरिकन पेमेंट कंपनी है पेपल, ये अमेरिकन पेमेंट कंपनी है, इसके द्वारा जो है फीरा प्राप्त करने के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर को एम्पावर करने के मोटिव से इसे स्टार्ट किया गया, ठीक है। पेपल के द्वारा फीरा प्राप्त करने के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया, ऑटोनोमस प्रोसेस स्टार्ट किया गया है इंडियन एक्सपोर्टर को एम्पावर करने के मोटिव से, ओके। सो याद रखिएगा फीरा क्या होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे क्या दिया गया है।
फुल फॉर्म ऑफ FIRA, फुल फॉर्म ऑफ FIRA, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी। ओके, सो ये फुल फॉर्म जो है यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या मैं बताई, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस, राइट। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, गरेशम का नियम किससे संबंधित है। गरेशम का नियम जो है ये मुद्रा के प्रचलन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था। पत्र मुद्रा यानी करेंसी कब से स्टार्ट हुई थी, 1806 यानी 1806 से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है। निम्नलिखित यहाँ तो दिए नहीं गए हैं, तो बस ये समझिए कौन सी शाखा जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है। तो नाबार्ड बैंक जो है ये एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन यानी ऋण से संबंधित काम करती है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड किस नाम से जाने जाते हैं। तो प्लास्टिक मनी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। विश्व परिवार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड फैमिली डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। सो आज के दिन वर्ल्ड फैमिली डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 15 मई। ओके, एंड 15 मई को ये क्यों मनाते हैं। परिवारों के महत्व को सम्मानित करने के लिए जो है ये हर वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इसे स्टार्ट किया गया था 1994 में। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था कब, 1994 में। फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस होता है उसके महत्व को समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए परिवार जो है ये पारंपरिक और गैर पारंपरिक, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल दोनों सोसाइटी का नींव है। इंसानों की इकाई यूनिटी जो है सबसे पहले फैमिली से ही शुरू होती है। सो फैमिली इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स एवरीथिंग, राइट। परिवार जो है कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है बल्कि सब कुछ है। ओके, सो याद रखिएगा फैमिली डे आज के दिन मनाते हैं। और आइए यहाँ पे देखते हैं मई के अब तक के इम्पॉर्टेंट डे। ओके, तो सबसे पहले 1 मई विश्व श्रमिक दिवस, लेबर डे। 2 मई वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में मनाया जाता है। कब, 5 मई को। नेक्स्ट देखिए विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाते हैं, 7 मई को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस, 8 मई को। फिर 9 मई आता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेंट बर्ड्स डे कब मनाते हैं, 9 मई को। फिर 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं 11 मई को। और 12 मई को वर्ल्ड नर्स डे के रूप में मनाया जाता है, राइट। एंड अब जो है 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे के रूप में मनाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डे अब तक के मई के हो गए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया था कल, देखिए। हाल ही में खबरों में देखा गया यजीदी अल्पसंख्यक धार्मिक समूह मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज यजीदी माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप इज मेनली फाउंड इन विच कंट्री। ओके, सो इसका राइट आंसर होगा इराक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इराक में माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है यजीदी, ठीक है। माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है यानी अल्पसंख्यक एक धार्मिक समूह है यजीदी नाम से, जो कि इराक में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए नीसू कुमार, आर्यन कुमार, रवि कुमार, अंकित, मनीष मित्तल, शिवम चौहान के द्वारा दिया गया है। ओके गाइस, सो वेल डन। एंड आज आपके लिए न्यू क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे। Who has been reappointed as the Prime Minister of Nepal? नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए KP शर्मा ओली, ऑप्शन बी शेर बहादुर देउबा, यस शेर बहादुर देउबा, ऑप्शन सी इज पशु कमल दहल एंड ऑप्शन डी इज माधव कुमार। सो राइट आंसर क्या है इसका कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इसके साथ साथ जो भी मिड सेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका भी आंसर आपको देना है। ओके गाइज, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडे सेशन। आज का करंट सीरीज जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में। ओके, एंड लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।